बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक भी याद करूंगा व इज्जत तस्का की तफसीर भी याद करूंगा। मैं अल्लामा तलब सन करमानी बस्ती यासराबाद चाकुमाल तहसील मेलसी जिला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से याद करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 को दोनों को जरूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें ताकि ये कुरान मजीद की तफसीर आप तक पहुँचे, मसाइल रोज़ा नमाज के भी पहुँचे। मेरे दोस्तों, मेरा सोच ये है कि पूरी दुनिया में कुरान फैले, इस्लाम फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फैले। हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल, इसके मुतालिक उमर बिन मैमून से रवायत है, फरमाते हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात वादी तिया में हुई। जिस वक़्त दरिया कुलजुम से निकलकर आगे निकले तो जो है तिया एक मैदान था, सहरा था, रेतली जमीन थी, उस मकाम पर जो है आपका विसाल मुबारक हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। योशा का नस्ल नाम मैं याद करता हूँ, यूशा बिन नून बिन अफराम बिन यूसुफ बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ मुहतरम, ये हजरत मूसा कलीम का नसब नमा और ये एक ही है। इसके बाद हजरत यूशा बिन नून और जो बनी इसराइल बच्चे थे उन्होंने बैतुल मुकद्दस की नज़दीक अरिहा में कौम अमालका से जिहाद किया। मूसा अलैहिस्सलाम भी विसाल फरमा गए मैदान तिया में, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम उसका बड़ा भाई था वो भी। उसके बाद यूशा बिन नून जो है वो बच्चे, और वो बनी इसराइल को लेकर जो है वो अमालका, जो मैं आगे याद करूंगा, कौम अमालका से जिहाद किया। उन्होंने मिस्र के ऊपर जो है, अरीजा के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो बैतुल मुकद्दस के नजदीक एक बस्ती थी, उसके ऊपर अरीजा, उसके ऊपर कौम अमालका ने जो है जिहाद किया, वो उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूशा बिन नून को फतह अता फरमाई, उनसे जिहाद हुआ। पहले तो वो जो लोग थे बनी इसराइल, उन्होंने कहा आप लड़ें या आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ते। फिलहाल यूशा बिन नून बनी इसराइल को लेकर अरीजा पर फतह याबी अल्लाह ताला ने उसको नसीब फरमाई, जिहाद किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम बैतुल मुकद्दस के दरवाजे सिर को झुकाकर और जुबान से ये दुआ मांग दिया, या अल्लाह हमको बख्श दे। मैं आपको अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि बख्श दूंगा। लेकिन जो बनी इसराइली थे, जो बछड़े के पुजारी थे, गरोह तो जो जमात थी, लोग अल्लाह के इस फरमान के बरअक्सरीन के बुल घुसते हुए और जुबान से गंदम मांगते हुए दाखिल हुए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर ताउन का अज़ाब भेजा और बनी इसराइल के बड़े लोग 70,000 हलाक हो गए, उनकी औलाद जिंदा बच गई। ये बदाया निहाया में भी है और तफसीर कुर्तुबी में भी है और तारीख तबरी में भी है। अब मैं आपको वैज़ तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आयना कुल्लु नास मशरबहुम व कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाहि वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन की तफसीरात करूंगा। मैं अपनी तफसीर करमानी से सफ़ा नंबर 293 जिल्द अव्वल से इसका तर्जमा मैं याद करता हूं। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया कि इस पत्थर पर आसा मारो, फौरन उसमें से 12 चश्मे फूट निकलेंगे और हर घरों ने अपने पीने की जगह को पहचान लेगा। खाओ पियो अल्लाह का दिया हुआ, और जमीन में जो है फसाद मत करो फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। ये आयात मुबारका तैया का जो है जमाना वक्त बता रही है। तो फसाद का माने लड़ाई झगड़ा वगैरह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयात मुबारका में जो बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर के लोग थे उनको फरमाया जा रहा है कि तुमने जो है, तुम पर मेरा एहसान है कि तुम के बड़े अब्बा अजदाद जो थे उनके साथ मैंने क्या एहसान किया। मुफ़्सिदीन फसाद न करते फिरो।
वा का माना और है, इज माना जब है, इस्तस्का का माना है पानी मांगा, मूसा का माना है मूसा ने लिकौम या अपनी कौम के लिए, फकुल नापा सामने फरमाया, इदरिब तू मार, यमन का सीगा है, बासा का अपना आसा के साथ, हिजर पत्थर को कहते हैं, फन फजर पर बह निकले जारी हो गए, मिन हो उनमें से, इसना 2 आशरा 10 यानी इसना आशरा 12, ऐना ऐन कहते हैं चश्मे को, और ऐना जो है जमा है ऐना चश्मे, फकत कद तहकीक अलबत्ता, आलिमा जाना, कुल्लो हर उलास शख्स ने, मशरबहुम पीने की जगह, कुलू खाओ, वाह माना और, अशरबू इशरबू तुम पियो, मिन से, और आगे है मिर रिज्क, रिज्क का माना रिज्की है रोजी है, अल्लाह का माना अल्लाह है, वाह का माना और है, ला का माना मत नहीं, तासो फिरो। इसके बाद फी का माना मैं है, बीच मैं भी है बीच भी है, अल्लाह जमीन को कहते हैं मुफ्सिदीन, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जमीन में फसाद, मुफ्सिदीन कहते हैं फसादियों को, जो फसाद करते फिरते हैं बाजारों में घरों में, ये वो उसको फसादी कहते हैं, फसाद करते हुए। वह इस्तस्का मूसा कौम में, ये इस्तस्का सका से माखूज है, इसका माना है मुतल्लिक सैराबी। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को प्यास लगी मैदान तिया में, तो उन्होंने हजरत मूसा से पानी मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना मुनव्वरा के नजदीक रहने वाले यहूदी बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर को अपना एहसान जता रहा है कि तुम्हारे आबा अजदाद को सब जब प्यास लगी तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा। फकुल नापा सामने वही के वास्ते जो है फरमाया इदरिब बिआसाकल हजर, तो हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इस आसा को पत्थर पर अपना मारो तो उससे पानी जारी होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर जो है अपना आसा मारा तो पानी जारी हो गया। आसा ये इसमें मकसूरा मुअन्नस है, इसका अलिफ वाव का बदल है, असा की जमा असा व असा। तो मेरे दोस्तों ये मैं आपको अरबी ग्रामर यानी सर्फ नाहव के मुतालिक कुछ सीगों की पहचान बता रहा हूँ। फऊल का वजन है ऐन को माँ बाद कसरा की वजह से कसरा दिया गया तो उसकी जमा जो है आ से भी आती है। ये असा जन्नत के दरख्त आस मूरत से बना। फिर याद रख लें जो आसा था असा मूसा कलीम के हाथ में, तो वो दरख्त जो था उसका नाम था आस मूरत, उससे बना हुआ था जिसकी लंबाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद मुबारक के 10 हाथ थी उस आसा की। उसके सर से पर 2 शाखें थी जो अंधेरे में रोशन हो जाती थी। ये असा का नाम अलीक या नबा था। इसका नाम जो फिर मैं बता देता हूँ, उस असा का नाम अलीक या नबा था। यह असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से साथ लाया था। इस तरह हर अंबिया से होता हुआ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला और आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत फरमाया। अल हिज्र, हिज्र का उसका लाम जिनसी है, मखसूस हिज्र की तरफ इशारा है और यानी पत्थर पर आसा मारने से पानी जारी होता था, किसी और चीज पर आसा मारने से पानी जारी नहीं होता था। हिजर पत्थर को कहते हैं, यानी उस पत्थर के मुतालिक इख्तिलाफ है जो मैं अज़ीज़ मोहतरम लिख रहा हूँ अपनी तफसीर करमानी में, उसमें इख्तिलाफ नहीं है। जो इख्तिलाफी मसाइल थे वो मैंने छोड़ दिए, नहीं लिखे, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है जो मैं आपकी खिदमत में आपको बता रहा हूँ और जो मैंने लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पत्थर मुरब्बा शक्ल में था, चारों जानिब से पानी के चश्मे बहते थे। जब आप इस पर आसा मारते थे तो इससे चश्मे जारी हो जाते, जब इस पर आसा न मारते तो इससे पानी जारी न होता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर अपना आसा मारा तो पानी जारी हो गया। ये हुक्म जलील था, अल्लाह ताला का हुक्म था। फन फजरत मिन हुसराता, तो उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए और एक चश्मे बहता हुआ नहरों की शक्ल बनकर हर कबीले के पास पहुंचा और वो 6000 अफराद थे और लश्कर 12 मील में फैला हुआ था। ये तफसीर रूहुल बयान में भी है और मैं तफसीर करमानी में भी। फन फजरत और अन जसस अन बाजसत दोनों का माना जारी होना है। हरवी फरमाती है कि अन जासबत अब जासा तब, ये तमाम जो है सबका एक ही माना है और मैंने काफी अरबी अल्फाज लिखे भी हैं। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अन जो है इनका माना जो है फन फजर यानी कि उससे पानी निकलते थे, उसके काफी माने जो है
بتائے گئے ہیں، لیکن میں کرمانی تفسیر سے چھوڑ کر کچھ جو ہے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ الفجار فجر سے ماخوذ ہے، کتبی خادم میں موجود ہے۔ جویبر سے روایت ہے کہ ان سے جو ہے قد علم کل اناس مشربہم کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر ڈالتے تھے اور ہر قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر آسا مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، پھر ہر چشمہ ایک آدمی کی طرف بہتا تھا، پانی جاری ہوتا تھا تو وہ ہر آدمی اس چشمے کی طرف اپنے قبیلوں کو پلاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پانی طیہ کے صحرا میں اپنی قوم کے لیے مانگا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے پتھر پر آسا مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، ہر قبیلہ کے لیے علیحدہ چشمہ تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے۔ یہ تفسیر تبری میں بھی ہے اور تفسیر در منصور اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے مسئلہ۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ پانی کا مطالبہ صحرا میں کیا گیا جبکہ انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ پیاسے مر جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو ہم کدھر جائیں گے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پانی کی دعا مانگی۔ تو پھر اس کے بعد پانی کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا آسا پتھر پر مارنے کا حکم دیا۔ وہ پتھر طور پہاڑ کا تھا جو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر لائے تھے، حتیٰ کہ جب وہ کسی جگہ پڑا کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر آسا مارتے، پس اس سے پانی کے 12 چشمے نکلتے، کیونکہ وہ 12 ہی ہاتھ ڈالتے۔ ہر گروہ اپنا مشروب جان لیتا، ہر معین چشمے سے مستفید ہو جاتا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا۔ ابو عالیہ اور قتادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ولا تعصوا کا معنی ہے ولا تسعوا، یعنی فساد کی کوشش نہ کرو۔ تبری اور دور منصور دونوں تفسیر میں موجود ہے اور تیسری میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اے سخت فساد کو کہتے ہیں قطبی خادم نے فی الارض مفسدین کا معنی فسادی، فساد مت کرو، فساد نہ کرو۔ مطلب آج میں نے آپ کو طیہ کے متعلق اور موسیٰ کلیم اور ہارون علیہ السلام کی وصال کے متعلق اور وعظ استسقاء کی تفسیر عرض کی، اور میں آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، ما علینا الا البلاغ المبین۔